जय भीम साथियों। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में दूसरा अध्याय होगा, जो हमने एक अध्याय पहले ही अपलोड कर दिया हूँ। और आज हम लोग जानेंगे कि जब अंग्रेज़ शासन में थे तो फिर उस टाइम जो भी अनुसूचित जाति या ओबीसी एसटी एससी के जो वर्ग के जो व्यक्ति थे उनको शिक्षा किस तरह से प्राप्त हुआ और अंग्रेज़ों ने क्या काम किया अछूतों के लिए। जो आज कहते हैं कि हिंदू धर्म के 4 वर्ण में जो सबसे नीचे का जो शूद्र जो होता है वह उनके बारे में तो कोई किसी को पता ही नहीं है, तो कैसे डिफाइन करता है लोग, क्या पता। अब देखिए, अब और खुद अपने आप को नीचा जात समझता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे भीमराव के दादा मालोजी सकपाल सेना में हवलदार ओहदे से रिटायर हुए थे। मालोजी राव की 4 संतानें हुई, जिसमें राम जी चौथे संतान थे। राम जी कौन? जो भीमराव अंबेडकर के पिताजी। रामजी सकपाल भी सेना में भर्ती हो गए। उस जमाने में जवानों की फौजी छावनी में सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशानुसार स्कूल खोले गए थे। मतलब कि सरकारी जो होता था ना, अंग्रेज का जो बटालियन आर्मी का, तो उसमें भी एक सरकारी स्कूल होता था सैनिकों के लिए। वहाँ पर जवानों के बच्चों के लिए दिन में तथा बड़ों के लिए रात के स्कूल में पढ़ाई कराई जाती थी। ऐसे स्कूल, यहाँ कुछ तस्वीरें दी गई है। गौतम बुद्ध की है, कबीर के, रैदास की, ज्योतिबा फुले की है। तो हम लोगों को यह सीख मिलना चाहिए इन लोगों से कि जैसे SC ST OBC को जो है कि हिंदू धर्म को तो मानना ही नहीं चाहिए, क्या कि उतना पाखंडवाद उसमें भरा हुआ है, उसका कोई हद हिसाब नहीं है। आज लोग उसमें एकदम पगलाए हुए हैं। अब जैसे कि गौतम बुद्ध जब आए थे उस टाइम का उपदेश दिए, तो देशों में क्या हुआ? मानवता का सार चला। मानव मानव एक समान का नारा था, किसी में उच्च नीच नहीं, भेदभाव नहीं। उसी तरह से कबीर आए, तो कबीर भी उस तरह से अपने बारे में बताया कि कोई भी सभी मानव एक समान है। कोई भी व्यक्ति जो है, कोई ना ऊंच है ना कोई नीच है। व्यक्ति में, आदमी में तो कोई जात होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि जात क्या होता है? जानवर की जाति हो सकती है कि हाँ वो कुत्ता जाति का है, वो बिल्ली जाति का, प्रजाति का है। इंसान में जाति बना दिया लोग, ऐसा बिल्कुल गलत है ये सब। ज्योतिबा फुले हैं, रैदास जी है। आगे पढ़ेंगे। तो टीचर बनने के लिए पुणे में एक पंतोजी नॉर्मल स्कूल था। पंतोजी एक टीचर ट्रेनिंग स्कूल मान लीजिए ना उसको। वहाँ से रामजी सकपाल ने डिप्लोमा किया और बाद में यहाँ टीचर बन गए। ऐसे ही आर्मी स्कूल में वह 14 साल के हेडमास्टर रहे और सूबेदार मेजर जनरल की वहाँ से रामजी सकपाल ने डिप्लोमा किया और बाद में टीचर बन गए। ऐसे ही आर्मी स्कूल में वह 14 साल तक हेडमास्टर रहे और सूबेदार मेजर की रैंक तक पहुँचे। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के लड़के लड़कियों के लिए प्राइमरी एजुकेशन फ्री लेकिन ज़रूरी भी था। सभी को पढ़ाई करना जरूरी होगा। इस नियम से सैनिक एवं महार परिवारों को पढ़ने लिखने का अवसर मिल गया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि साफ साफ कि देखिए महार जाति को शायद पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज लोग कहता है कि कौन रोका था पढ़ने के लिए। उस टाइम एक सीमित अपने वो लोग क्या किया था कि अब खुद का पढ़ाई बच्चों को करता था, उसमें किसी को दूसरे जाति के बच्चे को पढ़ने देता ही नहीं था कि वो कुछ ज्ञानवान बने। तो इसलिए वहाँ पर क्या होना, सैनिक में लोग भर्ती होना चाहता था कि वहाँ स्कूल से शिक्षा मिलता था। सभी को पढ़ाई करने जरूरी होगा। इसी नियम सैनिक और महार परिवारों को पढ़ने के मिल गया। और जबकि बाहर समाज में जात पात, छुआछूत और हिंदू धर्मों के बंधनों सॉरी एक मिनट हटाओ यार ये सब। जबकि बाहर समाज में जात पात, छुआछूत और हिंदू धर्म के बंधनों के कारण अछूतों के लिए स्कूल के दरवाजे बंद थे। यदि अंग्रेजों ने जात पात को
नकार कर अछूतों के घर परिवार में शिक्षा की यह किरण नहीं पहुंचाई होती तो स्वयं बाबा साहेब का भी यह विराट विश्व स्वरूप नहीं हो पाता। मतलब यही बात है कि वहाँ अगर शिक्षा का जोत नहीं जलता तो आज बाबा साहेब जो इतना कुछ किए देश के लिए वो नहीं कर पाते हैं। और आज दलित, उपेक्षित और शोषित वर्ग पढ़ लिख कर इस खुशहाल हालत में नहीं होता। सूबेदार रामजी सकपाल जब आर्मी के जवान थे उन्हीं दिनों रत्नागिरी के कोंकण इलाके, ये कोंकण जो न केरल और महाराष्ट्र के जो बॉर्डर होता है उस कोंकण क्षेत्र पड़ता है, इलाके के ही महार जाति के धर्मा मुरवारकर सूबेदार मेजर थे। धर्मा मुरवारकर व्यक्ति का नाम है जो आर्थिक रूप से मजबूत थे। धर्मा जी की पहचान रामजी से हुई तो वो अपनी बेटी भीमाबाई यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जो माता जी उनके बारे में बोल रहे हैं कि भीमाबाई के रिश्ते के लिए उचित लगे। सन 1865 की कहानी है। 20 वर्ष के रामजी सकपाल और 13 वर्ष के भीमाबाई का विवाह हुआ। उस टाइम बहुत कम समय में शादी हो जाता था। रामजी हर खेल में प्रवीण, होनहार व काफ़ी प्रतिभाशाली थे। उनकी प्रतिभा को देखकर एक फौजी अफसर ने रामजी का पुणे के पंतोजी स्कूल में, पंतोजी क्या था स्कूल का नाम है, और डिप्लोमा स्कूल था टीचर के लिए, एडमिशन करा दिया। वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी स्कूलों के टीचर तैयार किए जाते थे। घर की आर्थिक तंगी रहती थी क्योंकि सैलरी बहुत कम मिलती थी और उसी में कहाँ पर हम लोग चल गए, उसी में उनकी प्रतिभा देखा घर में आर्थिक तंगी रहती थी क्योंकि सैलरी बहुत कम मिलती थी और उसी में बम्बई में अपनी पत्नी भवाई के गुजारा भेजना पड़ता था। हालांकि पीहर समझते हैं ना, मतलब माई के जो लड़की का जो घर होता है ससुर नैहर, उसको पीहर बोलते हैं। पीहर पक्ष पैसा वाला था लेकिन यहाँ ससुराल में मजदूरी करने में भी कभी संकोच नहीं की। सोचिए, महान व्यक्ति का महान कर्तव्य होता है। मतलब कि जो घर से बड़े फैमिली से थी तब पर भी मजदूरी की वो अपने घर में। रामजी की बहन मीराबाई थोड़ी विकलांग थी। रामजी के परिवार के साथ ही रहती थी। पुणे के पंतोजी स्कूल से डिप्लोमा करने के बाद रामजी फौजी छावनी स्कूल में अध्यापक और बाद में प्रधानाध्यापक तक पहुँचे। इसलिए कहा जाता है कि कितनों भी कोई बुरा सोचे कहे, अपना काम चुपचाप नाक कान मुँह बंद करके कर लेना चाहिए। मान लिए कि उनके पिताजी अगर स्कूल में टीचर नहीं होते तो ऑटोमेटिक क्यों नहीं पढ़ पाते। देखिए यहाँ कुछ घर का है जो पुराना घर है। हम डॉक्टर अम्बेडकर के पुरखों के गांव अम्बावडवे में उनके परिवार का घर है। मतलब छोटा सा घर है। देखिए पहले ही तरह घर होता था, सभी को लगभग सभी व्यक्ति का घर तो झोपड़ी का ही घर होता था, तो उसमें कुछ कहना है क्या। 14 साल तक वो प्रिंसिपल रहे रामजी सकपाल। उनकी सराहनीय सेवाओं के कारण सूबेदार मेजर पद का प्रमोशन मिला। वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इनके ससुर नाथ परंपरा एक परंपरा थी, वो मतलब अपने नियम कानून बनाए हुए थे उसमें और उसके अनुयायी स्वयं का परिवार कबीरपंथी, मतलब कि राम जी का जो परिवार जो थे वो कबीरपंथी को मानता था। कबीर जी को जो उनका जो विचार था उनको मानता था, वो हिंदू पिंदू को नहीं मानता था। वो अम्बेडकरों वो आडम्बरों और व्यसनों से दूर रहते थे। आर्मी के अंदर इनकी लीडरशिप की काफ़ी सराहना होती है, अच्छे काम करते थे। इसलिए परिवार बड़ा होने के कारण आर्थिक हालात ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए भीमाबाई ने भी आर्थिक तंगी की हालात में पूरा सहयोग किया। अब हम लोग आगे देखते हैं। माता पिता का लाडला 14 रत्न भीमा, जो 14 देखिए राम जी के 14 मतलब कि बेटियाँ थे, उसमें से 14वां रत्न थे और कुछ लोग मर गए, 4 ही बचे थे, 2 बहन और 2 भाई। सोचिए 10 बच्चा इनका संतान में गुजर गया। उस टाइम तो डॉक्टर होता नहीं था। इन लोग मरने का कारण होता था कि प्रसव पीड़ा में होता था ना कि डॉक्टर उस टाइम आता नहीं था इन लोग के घर, और खुद से जो करना होता था करता था। और न दवाई है न सुइया है। देख रहे हैं कि यहाँ अब अभी का हालात कैसा है कि लोग मुंह पर कुछ पीछा में कुछ। उस टाइम सोचिए क्या जमाना रहा होगा। लोग तो छूने से घबराते होगा कि छू लेंगे तो कौन पहाड़ ढह जाएगा, नहाना पड़ेगा, तब शुद्धिकरण करना पड़ेगा, बहुत सारा बात था। सन 1980-90 तक रामजी के 13 संतानें हुई। जब रामजी सूबेदार की फौजी टुकड़ी मध्य प्रदेश इंदौर के पास महू छावनी में थे तब वो अपने पूरे परिवार के साथ यही रहते थे। यही मिलिट्री कैंप में 14 अप्रैल का दिन, देखिए
ये दिन कितना शुभ है। 14 अप्रैल 1891 को भीमाबाई को पुत्र रत्न की प्राप्त हुई। उस नवजात शिशु का नाम भीम रखा गया, यानी अपने माँ के नाम पर भीम रखा गया उनके नाम। भीम अपने माता पिता की 14वीं संतान थी। बाबा साहब बाद में कभी हंसी में कहा करते थे कि मैं अपने माता पिता का 14वां रत्न हूँ। परिवार में उसे लाड से भीमा कह करते थे और बाद में वह भीमराव के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीम के दादाजी नाथ संप्रदायी थे। सुबह शाम घर में प्रार्थना करते थे। उन्हें संत कबीर, संत तुकाराम और अन्य संतों के भजन बहुत प्रिय थे। वह परिवार में होने वाली आध्यात्मिक चर्चा में बच्चों को भी शामिल करते थे। देखिए, हम लोग को जो भी SC ST OBC के लोग हैं उनसे कबीर का, रैदास जी का, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना चाहिए, लेकिन लोग पढ़ता नहीं था। पढ़ता अभी भी नहीं पढ़ता है। सिर्फ जो वो पंडित जी कह दिए 5 पक्षी में सूरज उगेगा, बस मान लीजिए कान मुंह बंद करके। सेना से रिटायर होने के बाद रामजी सिद्धवाड़ कबीर पंथ के गहरे अनुयायी बन गए। शराब से तो शुरू से ही दूर रहते थे। सुबह शाम की पूजा पाठ में सभी शामिल होते थे। परिवार गरीब था लेकिन माहौल बहुत अच्छा था। वह भोजन से पहले पूजा स्थल में बच्चों से भजन एवं प्रार्थना करवाते थे। सूबेदार रामजी सकपाल बहुत मेहनती और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। धार्मिक मतलब वो आप लोगों ने ही समझ लीजिए कि वो धार्मिक, अगरबत्ती वाला, अगरबत्ती दिखा के भगवान के खुश करने वाला। वो धार्मिक अपने महान जो पुरुष थे उस टाइम के, जैसे रैदास है, कबीर हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, इस सब के बारे में लोग पढ़ते थे, उनके विचारों पर चलते थे। सुबह शाम घर में प्रार्थना करते थे। उन्हें संत कबीर, संत तुकाराम, देखिए साफ लिखा, संत कबीर, संत तुकाराम, अन्य संतों के भजन बहुत प्रिय थे। वह परिवार में होने वाली आध्यात्मिक चर्चाएं बच्चों को भी शामिल करते थे। सेना से रिटायर होने के बाद रामजी सूबेदार कबीर पंथ के गहरे अनुयायी बन गए। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। शराब से तो शुरू से ही दूर रहते थे। सुबह शाम पूजा पाठ में सभी शामिल होते थे। परिवार गरीब था लेकिन माहौल सुशिक्षित और अनुशासित था। वो भोजन से पहले पूजा स्थल में बच्चों के भजन और प्रार्थना करवाते थे। भीम नटखट था। वो कई बार, भीम कौन, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, वह कई बार भजन को उल्टा सुल्टा या आधा अधूरा गाकर भोजन की थाली के पास बैठ जाता था। शाम का नियम बहुत कड़ा होता था। सभी भाई बहनों को पूजा स्थान में उपस्थित होना जरूरी था। वहाँ संतों के दोहे व भजन गाए जाते थे। भीम की बहनें बहुत मीठी आवाज़ में कबीर के दोहे व भजन गाती थी। इस प्रकार घर का वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता था। पिताजी की मराठी भाषा बहुत अच्छी थी, साथ में अंग्रेजी भी जानते थे। वह महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिराव फूले, देखिए इस बुक को हम ख़त्म कर लेंगे तो जो ज्योतिराव फूले हैं इनके बारे में फिर हम लोग स्टार्ट शुरू करेंगे। इनका भी बहुत सारा बुक लिखा हुआ है जो समाज के लिए है, विशेषकर जो शोषित वंचित वर्ग है उनके लिए बहुत कुछ किए, लेकिन आज भी लोग उसी जाल में फंसा हुआ है, उससे निकलना ही नहीं चाहता है। तो ज्योतिराव, उनके जो पिताजी थे ना, वो ज्योतिराव फूले के मित्र थे। उनके कार्यों से प्रभावित थे तथा अक्सर उसकी चर्चा करते थे। खेलों में रुचि रखने वाले रामोजी व्यवसायों से दूर रहते थे, व्यसनों से दूर रहते थे। इसका सुखद असर उनकी संतानों पर भी पड़ा। इसके अलावा वो अपने समाज के सुधार और अधिकारों के लिए भी रुचि लेते थे। सन 1892 में बहकावे में आकर ब्रिटिश सरकार ने सेना में बहादुर महार की भर्ती पर रोक लगा दी। इससे पहले हम लोग पढ़े थे ना कि 1892 में सेना भर्ती रोक लगा दी, तो रामोजी ने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसके आगे की नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग करेंगे। आप लोग इस चैनल को प्रमोट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल का घंटी होता है उसको दबा, मतलब कि ओके कर दीजिए कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा आप लोग को तुरंत पहुंच जाएगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें।